कर्तव्य कर्म करते हुए यदि नाम नहीं चल रहा राधा 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 जिह्वा में, तो बेकार का जीवन है। चाहे अरबों रुपया जमा कर लो, असंख्यों मरोगे तो एक पाई नहीं यहां से ले जाओगे। लेकिन 10 बार भी राधा राधा का है तो तुम्हारा पिंड नहीं छोड़ेगा। लोक लोकांतर में जहां भी जाओगे ये भारी पड़ेगा। 10 बार भी राधा नाम, इसका हिसाब ब्रह्मा भी नहीं दे सकते। राधा नाम में स्वयं ठाकुर जी बिक जाते हैं। और क्या, राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। राधा नाम सुधार समरसी तुम जिह्वास तुम्हें विह्वला। अरे रसेंद्री, तूने बहुत रस चखे, अब राधा नाम रस चख के देखिए अमृत है, तू तृप्त हो जाएगी। राधा राधा राधा, राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए तो कैसे पीता है, ऐसे तुम जन्म जन्मांतर से आनंद के प्यासे हो, सुख के प्यासे हो, प्रेम के प्यासे हो, तो ये राधा नाम तुम्हारी प्यास बुझाएगा। राधा राधा राधा, राधा नाम रस बहो जात है, तृषावंत हुए पीजे। सूरदास हरि शरणता किए, ये जन्म सफल कर लीजे। रे मन राधा नाम कह लीजे। सूरदास जी कहते हैं, प्रिया प्रीतम की शरण में रहो, निरंतर नाम जप करो, जीवन को सार्थक कर लो। इसीलिए श्रीपाद जी कह रहे, बेकार के तर्क जाल में क्यों फंसते हो, शास्त्र जाल में क्यों फंसते हो। बस भगवत आश्रय लेकर गुरुदेव के वचनों पर विश्वास करके जो उन्होंने नाम मंत्र दिया है आपके लिए सर्वोपरि है। अब किसी भी साधन की तरफ हमें आंख उठा के नहीं देखना। यह है चित्त का समाधान। मेरे गुरुदेव ने मुझे जो उपासना दी उसी में पूर्ण रति, बस सर्वेश्वरी राशेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी। देख लेना इनकी करुणा कैसी होती है। स्वाभाविक आपके नेत्रों में झलकने लगेंगी, हृदय में स्फुरित होने लगेंगी। श्री सूरदास जी महाराज कह रहे हैं, निष्ठा कैसी आवे। यद्यपि सही बात यह है कि हम प्रभु के लायक नहीं है। कहां सच्चिदानंद में और कहां पार्थिव देहाभिमानी मनमानी आचरण करने वाला। कैसे उनको हम कह सकते, दावा कैसे पेश कर सकते कि मैं आपके योग्य हूं, आप मुझे स्वीकार। सच्ची बात नहीं। उन्होंने अपनी कृपा से हमें स्वीकार किया है। हमारे अंदर कोई सद्गुण नहीं है, कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिससे हम दावा पेश कर सके। बड़े बड़े भक्त तो प्रभु से कह सकते, जैसे गोपी जनों ने कहा प्रभु से, दावा पेश किया, आपके लिए मैंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ त्याग दिया आपके लिए। अब आप कहते हैं वापस चले जाओ। श्रुतियां कहती हैं एक बार जो आपके शरण में आ गया आप उसे छोड़ते नहीं। मैंने आपके लिए सर्वस्व त्याग किया, आपके लिए। अगर आप अब दोबारा बोले कि वापस चली जाओ तो आपके सामने अभी शरीर को भस्म कर दूंगी। ये दावा पेश किया। क्यों? वास्तविक त्याग, वास्तविक त्याग। आई ब्रजनार सुनत बंसीरो, गृहपति बंधु विसारे। दर्शन मदन गोपाल मनोहर, मनसी ताप। अत्यंत आसक्ति प्रभु श्री कृष्ण से, समस्त आसक्तियों का त्याग। लेकिन हम ऐसे नहीं हैं, हम ऐसा दावा पेश नहीं कर सकते। एक तरफ प्रभु है, एक तरफ विषय, तो हम विषय में गिर जाते हैं, प्रभु से हट जाते हैं। एक तरफ प्रभु का नाम है, एक तरफ संसार का लोभ है, तो हम संसार के लोभ को महान समझ लेते हैं और नाम को गौड़ कर देते हैं। अगर देखो अपने जीवन की धारा को, तो एक तरफ प्रभु और एक तरफ संसार, तो प्रभु की तरफ पीठ है, संसार की तरफ मुख है। फिर भी हम गर्व से कहेंगे हमारे माई श्यामाजू को राज। क्यों? बोले श्री राधा वल्लभ
भले बुरे तो तेरे। ये खास बात है। हे श्यामा श्याम, अगर भले हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके हैं। हमें कोई भला कहे या बुरा कहे, अब हमको पीछे नहीं हटना, क्योंकि हम अपने को भले मानकर चले ही नहीं हैं। हम अच्छे साधक हैं, हम प्रभु के लायक हैं, ऐसा मानकर तो हम चले ही नहीं। हम तो वैसे ही, जैसे नाली का कीड़ा नाली में आनंद मनाता है, वैसे ही संसार में आनंद मनाने वाले मन वाले हैं। हमको तो घसीटा गया। जब घसीटा गया तब समझ में आया, तो अब हम बोल पड़े कि जब आपने मुझ जैसे मलिन को चुन लिया, तो अब हम श्री राधा वल्लभ भले बुरे तो तेरे। अब ये तो पक्की बात हो गई कि हम भले हैं तो आपके हैं, बुरे हैं तो आपके। वास्तविक अब आपके सिवा हमारा आश्रयदाता कोई न था, न है, न रहेगा, क्योंकि आपने चयन किया। थोड़ा सोचो, क्या है हम? अगर हम अपने अंदर के रजिस्टर को स्वयं पढ़ें तो घृणा हो जाएगी, हम वो हैं। घृणा हो जाएगी हम पर इतनी कृपा, हम इतने नीच आचरण वाले। अंदर से देख लीजिए, अंदर से सब अपने हृदय को देखिए। बाहर से तो हम अपने को कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अंदर अगर हम अपना रजिस्टर पढ़ें तो कुछ कहने लायक नहीं है, बोलने लायक नहीं है। फिर केवल कृपा ही नजर आती कि हम तो इस काबिल नहीं थे, बस आपकी कृपा ने, आपकी करुणा ने मुझे स्वीकार कर लिया। जब आपने करुणा करके स्वीकार कर लिया, तो अब हम ठसक से बोलेंगे, अभिमान से बोलेंगे कि हम आपके हैं, आप हमारे हैं। भले बुरे जैसे भी हैं, अब नहीं, अब दूसरों न कोई, अब ये स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि जिस समय मैं किसी योग्य नहीं था, उस समय आपने केवल स्वीकार किया है। कोई मानने के लिए तैयार नहीं था कि मेरा है, उस समय आपने। अब जब आपने स्वीकार कर लिया तो पूरा विश्व कहता है मेरा है। तो अब मुझे विश्व की तरफ नहीं देखना, विश्वात्मा की तरफ देखना है। ये खास बात उपासक को अपने हृदय में पकड़नी है। भले बुरे हम जैसे हैं, नाथ आपके हैं। तुम ही हमारी लाज बड़ाई, बिनती सुनो प्रभु मेरे। श्री राधा वल्लभ भले बुरे तो तेरे। अन्य देव सब रंग को भिखारी, देखे बहुत घनेरे। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भये सब चेरे। प्रभु देखा है, जब आपने स्वीकार नहीं किया था ना, तो देखा है। गोस्वामी जी कह रहे, जब सम्राट अकबर ने ताज उतार कर चरणों में रखकर प्रणाम करके जब वापस गया, तो गोस्वामी जी की आंखों में आंसू आ गए। तो निज जनों ने पूछा, सम्राट ने ताज रख दिया इसलिए आंसू आ गए आनंद के? बोले नहीं, जब तुलसी राम का नहीं था तब कौरा कौरा के लिए भटक रहा था। जिस दरवाजे पे खड़ा होता तो ये अभागी है, ऐसा कहकर हटा दिया जाता। स्वयं भगवान शंकर की प्रिया अन्नपूर्णा करके तुलसीदास जी को भोजन देती थी। बोले आज राम का हूं तो बादशाह उतार कर ताज रखता है। जब राम का नहीं था तो एक टुकड़े टुकड़े के लिए दरवाजे पे भटकता, लोग अभागी कह करके भगा देते थे। सत्य बात है, कोई अपना नहीं है। आप लोगों की स्वार्थ की परस्पर पूर्ति हो रही, इसलिए आपको लग रहा है कि मेरा भाई, मेरा मित्र, मेरे मेरे अमुक अमुक अमुक। और जीवन में देखा गया, जब किसी के स्वार्थ लायक नहीं तो किसी ने नहीं कहा कि तू मेरा, किसी ने नहीं कहा। आश्चर्य होगा आपको, किसी ने नहीं कहा। और जब हरिप्रिया ने कह दिया कि मेरा, तो पूरा विश्व कह रहा है कि मेरा। अब केवल प्रभु प्रभु
ये सब भिखारी है, स्वार्थ के भिखारी। कौन मेरे को साथ देगा? कौन? सच्ची बड़ी कृपा होती जब प्रतिकूलता मिलती है। तब जैसे नेत्रों में पर्दा पड़ जाए तो कुछ दिखाई नहीं देता, पर ऑपरेशन हो जाए तो ठीक दिखाई देता है। ये प्रतिकूलता एक महामहिम ऑपरेशन है। आंख खोल के देखा गया कोई नहीं। परिस्थितियों को नकारात्मक भाव से ना देखा जाए, वो प्रकाश पैदा करने के लिए प्रतिकूलता होती है। ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है, बस एक भगवान का आश्रय है। ये वो प्रतिकूलता भगवान इसलिए देते हैं कि अंतर में केवल उनका अधिकार रह जाए, दूसरे का नहीं। ये मेरा स्वामी बुलवा रहा है, क्योंकि पहले बुलवाया अनन्य आश्रय के लिए और अब बुलवा रहा है कि देख मेरा दुलार, मैं कहीं भी बैठकर तुझे ऐसे शिखर पर चढ़ा सकता हूं जहां सब वंदना करते हैं। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम। कभी किसी पर दोषारोपण करके प्रतिकूलता को प्रतिकूलता मत मानना। वो प्रतिकूलता केवल शिखर पर चढ़ाने के लिए होती, ऐसी ऊंचाई पर चढ़ा दी जाती कि आश्चर्य होता है कि कल ये रज हम पैरों से दबा रखे थे, आज ये मुकुट पे कैसे बैठ गई। वो वायु का संयोग, अनुग्रह का संयोग। इसलिए मनुष्य की तो बात क्या, किसी का भी सहारा नहीं लेना अपने आराध्य देव के सिवा। कदम कदम पर यही तो अनुभव का जीवन तब होता है जब किसी का सहारा नहीं होता। हम चाहें भी सहारा लेना तो कोई बनता नहीं है सहारा, कोई नहीं बनता। उसका कौन सहारा बनता है? जिसका संसार में किसी भी गुण से संबंध नहीं है, कौन सहारा बन? कोई नहीं। सच्ची मानिए, बड़ा भ्रम है कि हमारा कोई मित्र है और या हमारा कोई सहयोगी है। इस भ्रम को मिटा दीजिए। सच्चा मित्र केवल एक मात्र आराध्य देव है। ये समझ में आ गया तो छाती फूल जाएगी, और चौड़ी छाती करके विश्व में सीम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। ये हम कृपा की बात कह रहे हैं। कभी किसी को नीचा मत समझना। वो मालिक का एक दिया हुआ पार्ट है, वो उस समय की लीला है केवल। वो कुछ क्षण उसके अभिमान को रौंदने के लिए, वो दैन्यता प्रदान करने के लिए लीला है। इसके बाद ऐसा उठेगा कि कोई छू नहीं सकता। बिल्कुल हृदय में जब प्रतिकूलता बाहर से मिले तो प्रसन्न होना कि अब ऊंचाई पर चढ़ने की सीढ़ी मिल गई और ऐसी ऊंचाई पर चढ़ाया जाएगा। सच्ची आपसे कहते हैं, भगवान के सिवा अगर किसी का सहारा मन में है तो धोखा ही मिलेगा। और जिसे केवल एकमात्र इष्ट का सहारा, उसे बाहर से कोई पहचान नहीं सकता। और वो एक क्षण में इतनी ऊंचाई दे सकते हैं कि जो करोड़ों जन्मों की साधना से नहीं मिल सकती। सच्ची मानना जो आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है? वो कर तुम है, वो अकर तुम है, वो अन्यथा कर तुम है, वो सर्व समर्थ ईश्वर है और ये उसका दास है। दास की उदासी को देखकर हंसना मत, क्योंकि वो उस महान का सेवक है कि जिस दिन नजर घूम गई उस दिन सबकी नजरें वहीं लग जाएंगी, जिसको उदासीन भाव से देखा जाता था। हरि प्रताप बल गिनत न काहू, निडर भय सब चेरे। जो वास्तविक भगवत दासत्व की ठसक में आ गए वो निडर हो जाते हैं, उनको काल का भी डर नहीं होता। इसलिए सब तजी तू शरणागति आए, दृढ़ करि चरण गहेरे। शूरदास प्रभु तुम्हारे मिले ते, पाए सुख जू घनेरे। हे प्रभु, आपने मुझे अपना शरणागत बना लिया। अब तो मैं दृढ़ता पूर्वक आपके चरणों को ही पकड़ लिया। सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, तुम्हारे मिलने से जो मुझे सुख मिला, मिलने का मतलब आपके चरणों का आश्रय लिया, आपका नाम का आश्रय लिया,
बोले ये घनेरा सुख है, घनीभूत, जिसमें दुख का प्रवेश ही नहीं हो सकता। आप बाहरी दुखों को लेकर परेशान रहते हैं, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, शरीर रोग से ग्रसित है और व्यवस्थाएं ठीक नहीं, ये सब बाहरी बात है। एक बार तो परीक्षा दे दे और पास हो जा। हर परिस्थिति में प्रभु के प्रियाजू के चरण न भूले, फिर आप परिणाम देख लेना। पाए सुख जो घनेरे, ऐसा घनीभूत सच्चिदानंद सुख इह परलोक, पीछे के पद में था। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी ने कहा है कि इस लोक में भी परलोक में परम सुख का निश्चित विश्वास करो। इसलिए श्रीपाद कह रहे हैं, ये जो अलमिह वितर्क जाल है, अब ये तर्क वितर्क का जाल छोड़ो। मोह जाल के काटने के लिए भगवत कृपा से सत्संग मिलेगा, उससे विवेक मिलेगा, विवेक से मोह का नाश करो। और उड्डी एव विहंगा पत वृंदा काननम रुचिरम, वृंदावन में आ जाओ, जितने घंटे वास करो बहुत महान है। जो सप्तपुरियों में आजीवन वास करने से प्राप्त होता है, वो यहां 24 घंटे वास करने से प्राप्त हो जाएगा। ये श्रीपाद ने कहा, एक बार यहां के पुष्प को सूंघ ले प्रसादी, एक बार बिहारी जी से नेत्र मिला ले राधा वल्लभ लाल से, और एक बार इस भूमि में मस्तक रख दे, वो कभी नरक नहीं जाएगा। श्रीपाद कह रहे हैं, और ये बड़े बड़े महानुभाव कह रहे हैं, श्रीधाम वृंदावन की एक कण रज का अगर तुम्हारे शरीर में लग गया है जीवन में कभी, तो यमदूत तुम्हें स्पर्श नहीं कर सकते। ये ब्रजरज, ये वृंदावन रज है, इसकी महिमा कहीं भी रज की महिमा आप नहीं सुनेंगे, लेकिन ये ब्रज रज की महिमा संपूर्ण शास्त्रों में जय घोष को प्राप्त हो रही। फिर वृंदावन रज, ये तो महारानी जी के चरण चिन्हों से युक्त भूमि है। एक से एक प्रेमी महाभागवतों के आंसुओं से भीगी हुई ये भूमि है, ये प्रेम भूमि है, जहां प्रवेश करते ही उद्धव का ज्ञान धूल धूसरित हो गया। जो बृहस्पति के समान ज्ञानी, क्योंकि गुरु अपने शिष्य को समान ज्ञान प्रदान करता है, बृहस्पति जी के शिष्य श्री कृष्ण के मित्र यहां आते ही उनका ज्ञान धूसरित हो गया और प्रेम पिपासु बन गए। पीछे प्रसंग चल रहा था, कस्तरती कस्तरती मायाम, माया से कौन तरता है, कौन तरता है? तो उत्तर हुआ था, यो संगास त्यजति यो महानुभावो सेवते निर्ममो भवति। दो की व्याख्या हुई थी। संगास त्यजति, विषय संग, भोगी पुरुषों का संग, जिनके संग से हमारी मति व्यसन में फंस जाए, गंदे आचरण में फंस जाए, गंदी बातों में फंस जाए, ऐसे लोगों का संग नहीं। जो हमारी आंतरिक वृत्ति प्रभु से विमुख कर दे, प्रियालाल के चिंतन से रहित कर दे, उस वृत्ति का संग नहीं। ये हुआ संगास त्यजति। दूसरा महानुभावम सेवते, महापुरुषों का संग माया से तरने के लिए अमोघ बात है। जिसका अंतिम जन्म होता है उसे संत समागम प्रभु प्रदान करते हैं। यो महानुभावम सेवते, पर महापुरुषों की सेवा में ममता बहुत बड़ी बाधा है, इसलिए निर्ममो भवति। ममता रहित होना अत्यंत आवश्यक है। ये ममता एक ऐसी बड़ी बाधा है कि भगवत कृपा से जो महात्माओं का संग मिलता है, तो ये ममता से बंधन युक्त हुआ मन उनकी अवज्ञा कर देता है, अवहेलना कर देता है। बहुत सूक्ष्म विषय है। जीवन में वो अवहेलना जो तुम्हारी ममता तुम्हें हर कदम नीचे गिराएगी, कभी ऊंचे नहीं उठा सकती। और अगर गुरु की ममता, तो ममता का भी पोषण होता और समता का भी पोषण होता, और प्रियालाल की प्राप्ति में कोई बाधा पहुंचा दे ऐसा पैदा नहीं हुआ। तुम खिलवाड़ समझते हो? गुरु कृपा ही केवलम, भगवान अपनो प्रण विसार, भगत को पूरो प्रण निभाऊं।
आज्ञा पर जीवन भस्म कर देना, महत्व अपना मिटा देना, भगवत प्राप्ति के प्रेम रंग में खेलना होता है। खिलवाड़ समझ रखा है। इस मार्ग में भगवान की कृपा से जब योह संगास त्यजति, सब संगों का त्याग करता है गुरु कृपा से, तब महानुभावम सेवते, महानुभावों का संग मिलता है। फिर संपूर्ण सृष्टि का मालिक अपना प्रण भूल सकता है, लेकिन अपने जन का प्रण नहीं भूल सकता। तुम्हें सिर्फ आज्ञा पालन करना है, बाकी का सब हमारा आराध्य देव देखेगा। नहीं, आप ममता का पोषण करके तो देखते रहो, तुम अपनी ममता की सुरक्षा भी नहीं कर पाओगे और परमार्थ की समता को झांक भी नहीं पाओगे। पूरे जीवन की उन्नति में आग लगा दी। अब कदम पीछे नहीं, आगे बढ़ेगा। और जब आगे बढ़ेगा तो ध्रुव जी ने कहा, मेरी मां का क्या हुआ प्रभु, मैं तो दिव्य सिंहासन पर जा रहा हूं। बोले, आगे जो चमकता हुआ विमान जा रहा है उस पे तुम्हारी मां विराजमान है। पुत्रवती जुवती जग सोई, कुल धन्य हो जाता है। धन्य से जननी, धन्य सुतात, समझ में नहीं आता। ये ममता, ये मेरा शरीर, इसका अधिकारी मैं हूं, ये मेरी मां, ये मेरा परिवार, ये मेरा घर, मेरे पास पैसा, अब मुझे किसकी जरूरत है। एक छोटे से सीमित ममता के कुएं